जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीजेडएम टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा पीजेडएम टीवी के ब्यूरो चीफ हैदराबाद राव राय शरीफी और मेरे हमरा मुजीब खान। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह कि आपको मालूम है कि पीजेडएम टीवी का काम अवाम और फौज के अंदर यकजहती, भाईचारा, मोहब्बत पैदा करना और अफवाज पाकिस्तान पर जितना झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है इस टाइम पे उसको बेनकाब करना। पाकिस्तानी कौम, आज जो जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत एक अहम मौजू है। पाकिस्तानी कौम, आपने अल्लाह और नबी के बाद देखा कि जब जब यहूदी लॉबियों ने हमारे पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की प्रोपेगेंडे के जरिए, तो पाकिस्तानी कौम आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनिएगा। इस प्रोपेगेंडे में कभी उन्होंने डायरेक्ट हम पे हमला नहीं करा। उन्होंने जब भी हमला किया ना, उन्होंने जहन ब्रेन वॉशिंग की, आने वाली नई नस्ल की जहन ब्रेन वॉशिंग की। कहां से शुरू की उन्होंने? जब से पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तानी कौम, हमारे में सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ये है कि हम बहुत जल्दी सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। और ये अब से नहीं, 76 साल से चल रहा था। अब तो अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमारी पाकिस्तानी कौम को इतना अल्लाह ताला ने शऊर दे दिया कि जो मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान पर जबान दराजी करते हैं तो सोशल मीडिया पे अब तो पूरी कौम इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब इन्होंने जो नए नए सिस्टम शुरू किए ना पाकिस्तानी कौम, इन्होंने सबसे पहले केबल लॉन्च किया इंडिया के जरिए। जब केबल लॉन्च हुआ तो इन्होंने हमारे बच्चों के दिमागों में, जो नस्ल अभी जवान हो चुकी है, वो केबल के जरिए एक फितना फैलाया, दज्जाल का फितना। फिर आपने देखा एक पबजी कार्टून आता था, पबजी खेल, उसके जरिए आपने देखा कि मुसाद की एजेंसी ने किस तरह जो है इस तरह जो है अपना उसको लॉन्च किया कि जिस तरीके से फलस्तीन को उन्होंने फतह कर लिया, तो इसी तरीके से जिस तरह भी उन्होंने लॉन्च किया, अल्लाह ताला ने उनका मुंह काला किया। पाकिस्तानी कौम, जहां मैं बात को ले जाना चाह रहा हूं, जहां से मैंने स्टार्ट किए, रोजाना हमारे जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, क्या अल्लाह और नबी के बाद हमारी मोहतरम सियासी जमातों में से अगर एक बंदा शहीद हो जाए तो पूरे पाकिस्तान बंद हो जाता है? क्या हमारा ज़मीर इतना सोया हुआ है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान रोजाना अफसरान शहीद हो रहे हैं, लेकिन क्या हमें इतनी होश नहीं कि हमें और कुछ नहीं तो उनके लिए कुरान खानी करनी चाहिए? क्यों लफ्ज़ उठता है? क्यों? आइए अब मैं आपको बताता हूं क्यों, जहां से मैंने प्रोपेगेंडे से बात स्टार्ट की। पाकिस्तानी कौम, आपको हर बार आगाही करने का मतलब ये होता है कि अल्लाह और नबी के बाद दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आप ना आए। अब वो क्यों? क्योंकि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, ये जिस तरह पूरी दुनिया को पता है कि कलमा तैयबा के नाम पर मिला, और इसकी जो असल मुहाफिज है वो मुसल्लह अफवाज है, हमारी पाक फौज। अब जो लोग पाक फौज के बारे में, सिपाही हो, कैप्टन हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, अब मेरी बात को नोट कीजिएगा, जब कोई शख्स ये कहता है कि जनरल बिके हुए, ब्रिगेडियर बिके हुए, तो पाकिस्तानी कौम, आपको क्या ये बात समझ में नहीं आती? बाप कैसे बिक सकता है और बेटे ना बिके हों? सवाल ही पैदा नहीं था। वो भी वो बाप, अल्लाह और नबी के बाद वो मुसल्लह अफवाज जिसने अल्लाह और नबी के बाद आपके मुल्क को कभी भी हेरोचीनिया नहीं बनने दिया, और फलस्तीन नहीं बनने दिया, और इसराइल की तरह काबिज नहीं होने दिया, इंडिया नहीं बनने दिया, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो आपको नहीं बनने दिया। उसका रीजन क्या है? मुसल्लह अफवाज। आज हमारी पाक फौज और ISI पे जो उंगली उठती है और जो ये कहते हैं कि जनरल और ब्रिगेडियर बिक गए, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं, पाकिस्तानी कौम, आप एक चीज नोट करें कि अगर वो बिक जाते तो आज क्या आपका पाकिस्तान महफूज होता? नहीं। ये टोटल प्रोपेगेंडा गलत है। पाकिस्तानी कौम, जवान से लेकर जितने हमारे बड़े, यानी यहां तक कि हमारे जितने बड़े जो रिटायर हो चुके हैं,
जिनको हमारी कौम को पता ही नहीं है, जो इस टाइम पे रिटायर होने के बाद भी कब्र के पेट तक जाने के टाइम तक वो ड्यूटी देते हैं। पाकिस्तानी कौम PZM TV से बड़े मजबूत जराये से मैं आपको बता रहा हूं कि कई रिटायर अफसर अभी तक अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं जो स्क्रीन पर नहीं आए। और हमारी वर्दी के जो जवान है वो तो सबको पता है कि इन्हों की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तानी कौम, आपने क्या ये नोट नहीं किया कि जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो क्यों फैला रहा है? ताकि अवाम और फौज के अंदर दूरी हो और उनको हमारी मुल्क पर हमला करने पे आसानी हो। क्यों आसानी हो? कि जब अवाम और फौज लड़ जाती है तो आपने देखा कि उस मुल्क का हाल क्या होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम मुहिब्बे वतन लोग इस तरह जाग उठे हैं, बल्कि पूरी कौम जाग उठी है कि फौज और अवाम, जिस तरह के मैंने आपको कहा कि इनके अंदर एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी कौम, आप अपनी पाक फौज का भरपूर दिफा करें, ना कि किसी राम मुसाद CIA ब्लैक वाटर और कादियानियों के एजेंटों की बातों में आए। हमारी भोली बाली जो नई नस्ल है, आप देखें स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, कादियानी लॉबी किस तरह अंदर घुस चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम ने और हमारे कौमी सलामती इदारों ने उन पे गिरफ्त मजबूत की हुई है। एक वाहिद पाकिस्तानी कौम, हमारा ही तो मुल्क है, जिसका दिल चाहता है, जिसके घर में इज्जत नहीं होती, वो पाक फौज पे जबानदराजी करना शुरू कर देता है। तो पाकिस्तानी कौम, अब वो टाइम गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब आए हैं, जमाते हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन क्या किसी ने ये ऐलान किया कि अभी 14 जवान हमारे अफसरान शहीद हुए, फिर हमारे अफसरान शहीद हुए, और किस तरह ताबड़तोड़ हमले कर कर हमारी अफवाज पाकिस्तान अपना लहू देकर इस मुल्क को सींच रही है। कभी किसी सियासतदान ने कहा कि आज मेरे गेस्ट हाउस पर या मेरे फार्म हाउस पर या कौमी असम्बली में कुरान खानी का ऐलान करते हैं? क्यों नहीं करते? कि जी फौज फौज फौज। अरे अल्लाह के बंदो, अगर ये फौज ना हो, ये जज्बाती नहीं हकायत की बातें, अगर ये फौज ना हो तो ये असम्बलियां नहीं चल सकती, हमारे सियासतदान नहीं चल सकते। क्यों? कि अगर मुल्क की महफूज नहीं होगा तो तमाम सियासतदान कहां जाएंगे? तो मेरी तमाम मुहिब्बे वतन लोगों से, पूरी कौम से एक ही अपील है कि इनकी गलत प्रोपेगेंडे में ना आए। सोशल मीडिया पे जितना मवाद चल रहा है पाक फौज के खिलाफ, उसको काउंटर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ISI, MI, पाक रेंजर्स, गुमनाम हीरो, CTD, IB, FIA, FIU, पाक पुलिस, जितने कौमी सलामती इदारे हैं, आप इन पर पूरा भरोसा रखें। और अल्लाह नबी के बाद अगर कोई आप इमाम बारगाह में, जिस तरह मैं कहता हूं, दरगाह में, मस्जिद में, मदरसे में कोई फिरका वारियत की बात करता है, खामोशी से आप इदारों को इन्फॉर्म करें। मैं आपको बार बार इंडिकेट करा रहा हूं कि इदारे कभी भी नाम देने वाले, खबर देने वाले का नाम कभी नहीं खोलते। आप किसी बात से मत डरें। अब वो टाइम नहीं रहा जो फाख्ता चिड़िया उड़ाया करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अमीर और गरीब सब एक सफ में खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अजीज यही हमारी पाक फौज वो फौज है जो अनकरीब पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 कहलाती है। और अनकरीब पूरी दुनिया पे इस पाक फौज का राज होगा। क्यों? एंड में इतने कहूंगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक फौज से रिश्ता क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तानी कौम, किसी के आप बहकावे में ना आए। अल्लाह और नबी के बाद अपने जितने कौमी सलामती इदारे उन पर पूरा भरोसा रखें। अब आप इजाजत दीजिए PZM TV से अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को, मेरे हमरा रावराइल शरीफी को और मुजीब खान को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, गुमनाम यूनिट जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, साहबा इकराम जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, वतन या कफन।